हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं टैली प्राइम में डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल कब कहाँ पे किया जाता है। और सेकंड हम लोग जानेंगे क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। पीछे इतने गधे हो तुम लोग, पढ़ लो थोड़ा। देखिए, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है डेबिट नोट वाउचर। और इसके लिए शॉर्टकट के दिया अल्ट प्लस या फाइव, इतना याद होना चाहिए। डेबिट नोट वाउचर और शॉर्टकट की अल्ट प्लस या फाइव। क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको शुरू में याद करो, मैंने बताया था कि जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो किसी कारणवश वह सामान अगर हम वापस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। भूल गया कि याद है? जैसे मैंने मार्कर खरीदा दो, और दो मार्कर खरीदा तो परचेज कर लिया, लेकिन किसी कारण से उसमें से एक मार्कर खराब है तो हम बोलते हैं परचेज रिटर्न कर लिया। मतलब जब खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं परचेज किया, और वही खरीदी गई वस्तु वापस कर देते हैं तो बोलते हैं परचेज रिटर्न किया। तो जो परचेज रिटर्न का जो एंट्री होगा, तभी तक परचेज और सेल सीखे हैं। तो जो परचेज एंट्री, परचेज रिटर्न का जो एंट्री होगा, जो रिकॉर्ड होगा क्वेश्चन, वह डेबिट नोट वाउचर में होगा। किसमें होगा? डेबिट नोट वाउचर में। मतलब परचेज रिटर्न का कोई वाउचर नहीं होता है। उस क्वेश्चन को किसमें रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट नोट वाउचर में। किसमें रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट नोट वाउचर में। मतलब जितने रुपए से वो बैलेंस क्रेडिट हुआ है, उतने रुपए से क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है इधर। मतलब बैलेंस घट जाता है। और वैसे ही जब लोग सेल करते हैं तो जितने रुपए से डेबिट हुआ है, जब क्रेडिट नोट वाउचर इशू करते हैं तो उतना पैसे से क्रेडिट हो जाता है, बैलेंस घट जाता है। तो ध्यान रहे, परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट वाउचर और सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट वाउचर। ठीक है? तो यहाँ पे ना परचेज रिटर्न का कोई वाउचर होता है अलग से, ना सेल रिटर्न का कोई वाउचर होता है अलग से। हम उस अमाउंट को एडजस्ट करते हैं डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर से। कैसे करेंगे? चलिए हम एक एक करके समझते हैं, नए सिरे से कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कभी हम सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। और इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्या करता है? क्रेडिट नोट इशू करता है। और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें किसमें करनी होती है? डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है। अर्थात परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी हमें प्राप्त होती है, वो आईटीसी परचेज रिटर्न होने पर रिवर्स भी हो जाती है। मतलब अगर 1 लाख रुपए का सामान खरीदे थे और 10,000 टैक्स दे दिए थे, और फिर से मान लो हम उसमें से क्या कर रहे हैं, कुछ पैसे का सामान वापस कर रहे हैं, तो टैक्स भी वापस होगा कि नहीं होगा? टैक्स भी वापस होगा। मतलब जैसे आईटीसी परचेज करते समय बढ़ता है, वैसे परचेज रिटर्न करते समय आईटीसी घटता है। मतलब जितने रुपए का खरीदेंगे उसके हिसाब से बढ़ेगा, जितने रुपए का वापस करेंगे उसी के हिसाब से घटेगा। ठीक है? तो आईटीसी घटता कब है? जब डेबिट और वाउचर में उसको रिकॉर्ड करते हैं तब। आईटीसी बढ़ता कब है? जब उसको परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं तब। मतलब सामान खरीदते हैं तो आईटीसी बढ़ जाता है, और सामान को वापस करते हैं तो आईटीसी घट जाता है। चलिए, इसी पे क्वेश्चन दिया है। तो पहले परचेज का क्वेश्चन दिया है, उसके बाद से रिटर्न का क्वेश्चन दिया है, जिसे आप सही से समझ सको सिस्टमेटिक तरीके से। तो देखो लिखा गया है क्या, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप फ्रॉम लेनोवो एलटीडी। रेट दिया है 24,500। इनवाइस नंबर दिया है 445। सेंट्रल टैक्स है 9%, और स्टेट टैक्स है 9%। चलिए पहले खरीदते हैं, तब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया। ऑलरेडी हम खरीदे हैं, लेकिन फिर भी हम नए सीरीज खरीद रहे हैं और वापस करके दिखा रहे हैं हम।
आ जाते हैं बाउचर में, दबाते हैं F9। सप्लायर इनवाइस नंबर 445। डेट लिख देंगे। पार्टी नेम लेनवो एलटीडी, बना है पहले से, तुम लोग भी बनाए होंगे। परचेज लेजर, परचेज लोकल। नेम ऑफ आइटम लेनवो G56 डेस्कटॉप, 0 पीस है, मतलब इसमें एक भी पीस नहीं पड़ा हुआ। कहाँ रख रहे हैं? मान लो वेयर हाउस में रख रहे हैं। क्वांटिटी कितना? 10 पीस है, एक और है। रेट कितना है? 24,500। चलिए, सेंट्रल टैक्स लगा देंगे और स्टेट टैक्स लगा देंगे। बोलिए। तो लगभग 44,000 तो केवल टैक्स दे दे रहे हैं। आईटीसी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा, तो समझो 44,000 आईटीसी बढ़ गए इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। और इंटर नो। ठीक है, 2,89,100 रुपये का मैंने परचेज किया है। एक्सेप्ट। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, चलिए बैक आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसी पे, जो आज का मेन टॉपिक है। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीसेस। रिटर्न हो रहा है 2 पीसेस डैमेज लेनवो G56 डेस्कटॉप टू किसको? लेनवो एलटीडी को। अगेंस्ट इनवाइस नंबर, किस बिल के अगेंस्ट वापस हो रहा है? 445 विद सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, लगेगा ही लगेगा। चलिए, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए कहाँ जाएंगे? डेबिट नोट वाउचर में। तो आप बताओ, यहाँ सामने कहीं डेबिट नोट वाउचर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो इसके लिए जाएंगे अदर वाउचर में। कहाँ जाएंगे? अदर वाउचर में। और अदर वाउचर में आते समय देखो, दिख रहा है डेबिट नोट वाउचर। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt+F5। तो यहां से आके करो, और नहीं तो यही भी दबा दीजिए अल्ट के साथ, F5 पे याद होना चाहिए। डेबिट और वाउचर ओपन हो गए। कर पार्टी ने किसको वापस कर रहे हैं? लेनवो एलटीडी को, तो ले लेंगे लेनवो एलटीडी। इंटर। अब यही पूछ रहा ओरिजिनल इनवाइस नंबर क्या था? 445। डेट अपने आप आएगा। इंटर। बस कुछ नहीं करना। लेजर। तो लेजर में आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, Alt+C। किसका? परचेज रिटर्न। क्या बनाना है? परचेज रिटर्न, तभी तो पता चलेगा परचेज किए या रिटर्न कर रहे हैं। अब परचेज रिटर्न क्या है? तो परचेज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? परचेज से रिलेटेड है, तो लिख दिया परचेज। मतलब अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका? परचेज ही रहेगा। बस, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, गुड्स। बस, तो आ गया परचेज रिटर्न। अब नेम ऑफ आइटम क्या वापस कर रहे हैं? लेनवो। लेनवो ले लेंगे। 10 पीस मेरे पास पड़ा हुआ है, कहाँ पे? वेयर हाउस में। वहीं से वापस कितना कर रहे हैं? कितना क्वेश्चन में दिया है? 2 पीस, 2 पीस। रेट अपने आप आ जाएगा 24,500। इंटर दबा देंगे। और क्या करेंगे? सेंट्रल टैक्स, उसके बाद स्टेट टैक्स। अब आप बताओ, 4410, 4410, लगभग 9,000 टैक्स वापस हो रहा है। बोलो, अभी कितना दिए थे हम लोग? 45,000। बताओ, आईटीसी बढ़ा फिर से घटा कि नहीं घटा? घटा। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से कर सकते हो। बैक चलते हैं, नो करते हैं। अब देखो, मैं लेजर वाइज इसका रिपोर्ट दिखाता हूँ। किससे एडजस्ट करना है? 445 वाले से। कितना? 32,450। एक्सेप्ट हो गया। बैक आते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आ जाओ। उसके बाद कहाँ जाओ? बोलिए। अकाउंट बुक में आ जाओ। उसके बाद लेजर में आ जाओ। उसके बाद लिख लो लेनवो एलटीडी। इंटर। तो बता रहा, देखो यहाँ पे। एक बार खरीदा था कितने का? 12,390 का। एक बार कितने का खरीदा है? 32,450। एक बार कितने का खरीदा है? 2,89,100। और एक बार वापस कितने का हुआ? देखो, पर्ची रिटर्न 57,800 इतने रुपए का। तो टोटल हमने खरीदारी कितना कर दिया था?
3,33,940। टोटल वापस कितना हो गया है? 57,820। तो टोटल भी देना कितना है? 2,76,120 रुपये। तुम्हारी बात है आपको। तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हो जाएगा ना? बोलो। ये भी क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना। ये रिपोर्ट जो दिख रहा है इस समय, ये रिपोर्ट इस समय के वर्जन में नहीं दिखाई देगा जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए खोजते रह जाए, मिल भी नहीं करेगा। कौन सा रिपोर्ट? GST R2 का। क्योंकि GST R2 का टेबल हटा दिया गया। किसमें? नए वाले वर्जन में। परेशान नहीं होना है। इसलिए खोजने ना, रसवा जी पढ़ेबे नहीं की थे, देखने उड़ा दिए। ठीक है, उड़ा नहीं दिए, इतना आना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, समझे ना? और वहां पे जो बैलेंस हमारा आ रहा था, कोई जो नहीं आपका उतना ही आएगा, क्योंकि आप कम जो क्वेश्चन ज्यादा किए होंगे, हम कम किए होंगे, तो बैलेंस मैच करेगा? नहीं करेगा। बस देखेंगे कि वापस जितना दिख रहा है सर का, उतना हमारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब दो, यहाँ पे 57,820 मेरा दिख रहा है, तो सर का भी इतना ही दिख रहा था। ठीक है, यह बस मैच कराना है आपको। तो ये बता रहा कैसे क्या 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 हुआ है। ठीक है, ITC इतना सब रिवर्स हो जाएगा, जो हम पढ़ाए हैं वही फिर से लिखा गया। इसको बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है क्रेडिट नोट वाउचर। तो मैंने ये भी बता दिया इसके बारे में। इसमें किसको रिकॉर्ड करते हैं? सेल रिटर्न को। कर जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है, तो यह सेल रिटर्न कहलाता है। सेल रिटर्न होने पे हमें कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। सेल रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। और आपको पता है ना, जितना रुपए का माल बेचते हैं, टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है। टैक्स लेते हैं तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है। पढ़े हो ना? चलिए, जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो टैक्स लायबिलिटीज GST कलेक्ट हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारा कस्टमर ये गुड्स हमें वापस कर देता है तो क्या होता है? लायबिलिटीज घट जाती है। मतलब सामान बेचते हैं तो टैक्स बढ़ता जाता है, वही सामान वापस कर देते हैं तो टैक्स घटता जाता है। आपको पता है। ठीक है, मान लो 10,000 देना था हमको, और 2,000 वापस कर दिया तो 8,000 देना होगा ना हमको। यही होता है। टैक्स लायबिलिटीज कब बढ़ता है? तो बोलना जब माल बेचते हैं तब। कब घटता है? जब उस सामान को वापस कर लेते हैं तब। हम किसी को वापस नहीं करेंगे, वापस कर लेंगे। ठीक है, अपने कस्टमर से। समझे? हाँ। तो आते हैं, यही क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है जॉन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीसेस। कितना बेच रहे हैं? 8 पीसेस बेच रहे हैं। लेनोवो G56 डेस्कटॉप। जो सामान खरीदो वही बेचने वाले हैं हम लोग। किसको? हाईटेक वर्ल्ड पढ़ रहा हो ना? नहीं, हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज। ठीक है। एक का रेट कितना है? 26,000 है। इनवाइस नंबर देखो, ऑटोमेटिक आ रहा है, B2B004। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनुअली रहता तो हम लिखते। ऑटोमेटिक सारा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये इसी के साथ चलेंगे, B2B004। B2B004। ये इनवाइस नंबर का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग परचेज आर्डर में काम करते हैं, इसीलिए डायरेक्टली हम इसी पे काम करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। कहाँ आएंगे? वाउचर में आएंगे। कौन सा वाउचर लेंगे? सेल्स वाउचर। क्या दबाएंगे? या फिर, और ले लेंगे सेल्स B2B। सेल्स B2B लोकल ले लेंगे, इंटर दबाएंगे। देखो मेरा B2B हाइप आ गया। क्यों? क्यों? 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके हिसाब से क्या कह रहा है? 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन किए हैं, तो हम अब घटाएंगे नहीं ना। हम बढ़ा दिए तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हम वो रहने देंगे, 5 के हिसाब से हम लोग वापस कर देंगे। ठीक है ना? तो लोग इतना किए नहीं होगे, क्वेश्चन के हिसाब से किए होगे। ध्यान देना, हम समझाने के लिए क्वेश्चन और किए थे। अब क्या करेंगे यहाँ पे? पार्टी नेम किसको? हाईटेक वर्ल्ड। पहले से बना है ना? आइटम नेम लेनवो। कितना पीस? 8 पीस। क्वांटिटी कितना? 8। रेट 25। इतना बता रहा ना? कितना रहेगा? कितने अमाउंट बेच रहे हैं? 26,000 रुपये। कितने बेच रहे हैं? 26,000। क्या लगाएंगे? सेंट्रल टैक्स आ गया ना? टोटल वैल्यू आ गया 2,45,440। समझ रहे ना? लगभग 18 दूना 36 और 7 दूना 14, लगभग 37,000। ठीक है, लगभग 440 रुपये हम केवल क्या कर रहे हैं? टैक्स ले रहे हैं। टैक्स
तो का अच्छा लो। अच्छा हम खरीदेंगे कपड़ा और बेचेंगे गोभी। क्या? अरे गधा, तुम खरीदे थे सस्ते में, बेचेंगे उतने में। पैसा बढ़ेगा तो जीएसटी नहीं बढ़ेगा? फिर नहीं, काहे गुस्सा करो करी। बोले तुम बताओ, हम बेचे हैं मारकर, खरीदे हैं 10 रुपए में। क्या? जी जी। कितने का हुआ था? देखे थे। हाँ। हम 26 रुपये बेचने के लिए दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है। कितने में? तो 2,08,000 बेच रहे हैं। हाँ, माहौल का असर पड़ रहा है। ये जिस माहौल में बैठे हो ना, ठीक है, दिमाग अब तुम्हारा भी जाएगा। हाँ हाँ हाँ। क्या दिक्कत है तब? बे गधा, 26 बेच रहे, मारेंगे सही जो कह रहे हैं 18 टैक्स ले रहे हैं इतना। टैक्स की बात कर रहे हैं हम। बेच रहे टोटल जानते हो कितने में? 2,45,440 में। नहीं समझ आया? चलो। हाँ तब का। हाँ लो, एस्केप बटन दबाएंगे तो ये हमने सेल कर दिया। नीचे आते हैं, और उसके बाद फिर से क्वेश्चन दिया है। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप अगेंस्ट इनवाइस नंबर B2B004। मतलब जिस इनवाइस से हमने बेचा था उसी इनवाइस से हम क्या करने वाले हैं? वापस लेने वाले हैं। किन से? हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज से, क्योंकि हमको रिटर्न कर दे रहे हैं। कितना पीस? 2 पीस। चलिए आते हैं। क्या दबाएंगे? क्रेडिट नोट वाउचर के लिए शॉर्ट पे भी होता है Alt+F6। ठीक है। उसके बाद से पार्टी ने, और नहीं याद होगा ना तो यहाँ पे आ जाना, अदर वाउचर में कर लेना। आने का इतना से याद हो गया तो बहुत अच्छा है। पार्टी अकाउंट ने ले लेंगे हाईटेक। यही में पूछेगा नॉइस नंबर ओरिजिनल क्या रहेगा? B2B डैश 005-2023। यही था ना? अरे यार हमारे 5 था, नहीं बताया अभी। उसी के साथ चलेंगे ना। यहाँ पे क्या बनेगा फिर से? Alt+C। क्या बनेगा? सेल्स रिटर्न। कौन सा अकाउंट रहेगा? सेल्स अकाउंट, सेल का हिस्सा है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, अप्लीकेबल, अप्लीकेबल और गुड्स। क्या रहेगा? लेनवो। कितना वापस कर ले रहे हैं? 2 पीस। 100 पे कर लेते हैं वापस। 2 पीस। रेट वही आ जाएगा, बस इंटर। अब कुछ नहीं करना है। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। 61,360 रुपये का वापस ले ले रहे हैं। ठीक है, 2,45,000 बेचे थे, उसमें से इतने का सामान वापस कर ले रहे हैं। किससे? हाईटेक वर्ल्ड से। इसमें एडजस्ट कर देते, देखो दिख रहा है ना, 2,45,440। उसमें कितना बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा? 61,360 रुपये। बस इंटर और एक्सेप्ट। अब देखो इसका रिपोर्ट में दोनों जगह दिखाऊंगा। कहाँ? जीएसटी में भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये रिपोर्ट मिलेगा। पहले आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद से आ जाएंगे अकाउंट बुक में, उसके बाद लेजर में, उसके बाद ले लेंगे हाईटेक। इंटर दबाएंगे। देखो, कह रहा है, एक बार आपने इनसे क्या किए हो? सामान बेचे हो 2,45,440 का, और एक बार सेल रिटर्न हो गया, वापस कर दिए हो कितने का? 61,360 रुपए का। तो टोटल आपको लेना कितना था? 2,45,440। उसने फिर तो वापस कितने का कर दिया है? 61,360 रुपया। तब अब रियल में इनको इनसे पैसा लेना कितना है? 1,84,080 रुपये। ऐसे लोग देखते हैं, तो दोनों फायदा चल गया।
मतलब आपको रिटर्न करने के बाद से, पेमेंट करने के बाद कैसे बैलेंस एडजस्ट करके देखते हैं, भी मैंने बता दिया। समझा ना। चलो एक पॉइंट और हम सिखा देते हैं यहीं पे आपको। चलो कुछ पैसा मान लो इन्होंने पेमेंट कर दिया, क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, कहाँ चढ़ाएंगे इसको? हाईटेक वर्ल्ड पेमेंट कर दी कुछ पैसा, कहाँ चढ़ाएंगे? लो, रिसीट वाउचर में। बहुत दिमाग लगाते हो तुम लोग, देख लो। रिसीट वाउचर में जाएंगे और क्रेडिट कर देंगे किसको? हाईटेक देने वाले हैं ना। चलो, कितना रुपया देने वाले थे? 1,84,000, ठीक है, 8 रुपया, यानी 80 रुपया। चलो उन्होंने कितना रुपया दे दिया? 1 लाख में दे दिया 84,000। कितना दे दिया? 84, बस इंड ऑफ लिस्ट। किससे? तो कैश दे दिया। हम कैश रिसीव कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन लोग करते हैं। अब देखो बैक आते हैं, और बैक आएंगे, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, और फिर से अकाउंट बुक में आएंगे, लेजर में आएंगे, और हाईटेक को सेलेक्ट करेंगे। अब बैलेंस देखिए क्या दिखेगा। अब बता रहा बस 1,80,000 देना है आपको। क्यों? क्योंकि आपको देना था 2,45,440। तो आपका बैलेंस कितना क्रेडिट हो गया? 1,45,360। अब कैसे हुआ है? तो एक बार आपने जो सामान खरीदा वो वापस कर दिया था, और एक बार आपने पेमेंट कर दिया था इतना 84,000। टोटल मिला के आपका पैसा इतना होता है। बोलो, पैसा वापस होगा कि नहीं होगा? आपका क्रेडिट इतना होता है, मेरा डेबिट इतना होता है, सब छांटने उठने के बाद सब 1 लाख रुपया आपको देना है। समारा ना। तो ये सीधा सीधा, उसने कहा क्या 80 रुपये रखे हो, यो 80 रुपये पे कर दो। नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वाउचर में आएंगे, कहाँ चढ़ाएंगे? ये आप 6 बटन दबा देंगे, क्या ले लेंगे? हाईटेक। इंटर बटन दबा देते हैं, न्यू रेफरेंस, 80 रुपये तुम्हें देवे करेंगे इसमें से। सीधा हिसाब करना चाहते हैं बस, एक्सेप्ट। बैक आता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, कहाँ आएंगे? अकाउंट बुक, लेजर, क्या लेंगे? हाईटेक। देखिए, कह रहा है एक बार इतना, एक बार इतना, एक बार इतना, टोटल 1,45,440 हुआ है, और 2,45,440 था। तो पूरा माइनस होने के बाद से बचा है आपका सीधा सीधा 1 लाख रुपए आपको देना है। नहीं, उनको देना है, हाईटेक वर्ल्ड को। किसको? मेरे व्यापार को। वही बैलेंस क्रेडिट में रहता तो हमको देना पड़ता। इतना पड़े हो आप। क्लियर है? चलिए, अब देखिए एक रिपोर्ट यहाँ पे बता दिया। अब देखो, टैक्स लाइबिलिटीज में कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बता रहा हूँ। तो जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए क्या शॉर्टकट बताया था? जी, डी दबाते हैं, वो दबाते हैं, और आ जाते हैं रिटर्न में GSTR1 में। अब देखिए GSTR1 में आती, देखो रिपोर्ट दिख रहा है। बोलिए, अब मेरा भी तो मिसमैच आ गया, देखो। हाँ, परेशान हो गए। 3 आ गया, कहते नहीं आएगा। चलिए, B2B इतना क्वेश्चन किया हूँ, और उसको तो वापस कर दिया हूँ। देखो इतना, देखो B2B इतना क्वेश्चन किया हूँ, B2C या क्वेश्चन किया हूँ। तो देखो एक बार हम टैक्स लिए थे 59,877। एक बार टैक्स लिए थे 39,160 रुपया। और कितने का टैक्स वापस हो गया है? 9360 रुपया। तो टोटल घट घटा के, कट कटा के कितना बचा है? 54,477 रुपया अभी भी हमने टैक्स लिया है। यही पैसा हमको पे करना है, किसको? गवर्नमेंट को। लेकिन इससे डिसाइड नहीं होगा, ये भी तो देखेंगे कितना हमने दिया है। बोलिए, कितना दिया है? ठीक है। तो ये आपको परचेज के हिसाब से आप चेक कर लेंगे कितना है। तो वही रिपोर्ट देखो जो हमारा दिखता था, वो मैनुअली रिपोर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन अब देखो यहाँ पे आ रहा है। जो हमारा इनवर्ड में देखो, इनवर्ड में भी दिखता है और आउटवर्ड में भी दिखता है। टोटल देखो यहाँ बता रहा है 54,777, क्या बस आउटवर्ड दिखा रहा है। वैसे हमारा क्या दिखने लगता है? वह इनवर्ड भी दिखने लगता है, लेकिन इसमें अपडेट किया है। क्योंकि सेल का रिपोर्ट दिखाओ, परचेज का रिपोर्ट वो भरेगा, अपने आप पता चल जाएगा क्या रिपोर्ट है। क्योंकि देखो इसमें यही फॉर्म में आ रहा है, डी, वो दबाओगे बैक करके। पहले रिपोर्ट सब आता था, लेकिन अब अपडेट करने के साथ साथ कर, बस आप सेल वाला रिपोर्ट भेजो, परचेज वाला रिपोर्ट हम ले लेंगे, मैच करा देंगे। और जब ऑनलाइन जाएगा ना तो बता देगा कितना दिए हो, और कितना लिए हो, कितना आपको देना है, तुरंत मैच कर लेता है। ठीक है, तो पहले यहीं पे आ जाता GSTR2 का, यहाँ पे देता था, तो वहीं पे बता देता था कितना आपने। यहाँ पे भी देखो दिया है, GSTR2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है। पहले ऑप्शन देता तो शो कर देते थे, इस्तेमाल कर लेते थे। तो चलिए आप लोग कर ले जाएंगे ना। तो यहाँ तक आपको देखना है, इस्तेमाल करने।